25 मार्च 2023 का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो आपके 25 मार्च को पेपर होने वाला है, वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप 25 मार्च को जो आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, उस पेपर में आप पूरे 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस हैं, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी बच्चे हैं वो 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यानी इसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर आने वाला है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा आपके, और उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर का आएगा, तो 12 नंबर ये आराम से आप बना सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जर्मन बलूत, और यहां पर किसका प्रतीक है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपके वीरता, ब में आपके स्वतंत्रता, और स में आपके गुलामी, और द में आपके एकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मन ब्लूत है वो किसका प्रतीक माना जाता है? वीरता का प्रतीक माना जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। तो यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके। ए ऑप्शन में आपको 1922 दे रखा है, ब में आपके 1920, और स में आपके 1925, और द ऑप्शन में आपके 1928। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चोरी चोरा कांड है वो आपके सन 1922 में हुआ था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो ऑलरेडी मैंने हल सहित इसका पूरा जो निचोड़ है वो निकाल रखा है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर है वो भी बताने वाला हूं, तो वीडियो है वो आपको पूरा देखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? तो सबसे बड़ा बंदरगाह आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके बंबई, और ब ऑप्शन में आपके सूरत, और स ऑप्शन में आपके कलकत्ता, और द ऑप्शन में आपके चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, यानी सूरत। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके क्या रहने वाला है, और उस क्वेश्चन का आंसर है वो आपके क्या होगा? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं बच्चों कि सोपानी खेती है वो किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी खेती है वो कौन से स्टेट में की जाती है? तो ए ऑप्शन में आपके पंजाब है, और ब में आपके उत्तर प्रदेश है, और स ऑप्शन में आपके हरियाणा है, और द ऑप्शन में आपके उत्तराखंड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी सोपानी खेती है वो कौन से स्टेट में की जाती है, कौन से राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हर बार ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके कुल है, ब में आपके गुल है, और स में आपके छत वर्षा जल संग्रहण, और द ऑप्शन में आपके टांका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके टांका होगा, यानी ऑप्शन नंबर द। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि सुनहरा रेशा है वो किस फसल को कहा जाता है? तो जो सुनहरा रेशा होता है वो कौन सी फसल को कहते हैं? तो ए ऑप्शन में आपके गेहूं, ब में आपके कपास, स में आपके जूट, और द में आपके चाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर स होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम है वो आपको बताना है कि कौन से महाद्वीप का देश है। तो ए ऑप्शन में आपके यूरोप, और ब में आपके उत्तरी अमेरिका, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है एशिया, और द में आपको ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोप। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि निम्न में से नगर निगम यानी नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन में मेयर, ब में आपके सभापति और स में आपके राज्यपाल और द में आपके सरपंच। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9, किस क्षेत्र में अल्प रोजगार सर्वाधिक मिलता है? तो ए ऑप्शन में सेवा क्षेत्रक, ब में आपके उत्पाद क्षेत्रक और स में आपके उद्योग क्षेत्रक और द में आपके कृषि क्षेत्रक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर द होगा यानी कृषि क्षेत्रक। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। तो ऋण के औपचारिक स्रोत आपको बताने हैं। तो ए ऑप्शन में आपके चेक होगा, ब में आपके बैंक होगा, स में आपके मुद्रा और द में आपके साख। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर ब होगा यानी बैंक। यानी जो ऋण के औपचारिक स्रोत हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके बैंक कहलाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ब है इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन में आपके उदारीकरण दे रखा है और ब में आपको वैश्वीकरण दे रखा है और स में आपको शहरीकरण दे रखा है और द में आपको उपयुक्त सभी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा यानी उदारीकरण। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो ए में आपके प्राथमिक क्षेत्रक, ब में आपके द्वितीयक क्षेत्रक और स में आपके तृतीयक क्षेत्रक और द में आपके सेवा क्षेत्रक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। ओके। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का आएगा। ओके। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोटा कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपके क्या आएगा? कोटा। ओके। ये आपको याद रखना है अच्छे से और बार बार इस क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि जब देश की श्रम शक्ति रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर पाती है तो इस स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपकी खुली बेरोजगारी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामाजिक विभाजन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो सामाजिक विभाजन है वो मुख्य रूप से आपके जन्म पर आधारित होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके सिहलियों का। ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो उस स्टेट का नाम आपको रिक्त स्थान में लिखना है गुजरात। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि प्रथम विश्व युद्ध कौन सी ईस्वी में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था? तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके सन 1914 ईस्वी में। ओके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं और निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको या तो एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में देना है। तो यहां पर पहला प्रश्न है आपके कि पोलेनेस और माजूरक्का क्या है? ओके। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है। और दूसरा प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? सन 1930 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपके 1930 होगा। और तीसरा प्रश्न है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई? तो उस देश का नाम आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाघ रिजर्व है वो आपके कौन से स्टेट में स्थित है? राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपके राजस्थान होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि दबाव समूह का अर्थ लिखिए। यानी दबाव समूह की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अंतिम वस्तुएं उनकी आपको परिभाषा बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो जो करेंसी होती है उसको अपने को जो डेफिनेशन है वो आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों यहां पर
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद है उसको आपको परिभाषित करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके औसत आय क्या है, यानी औसत आय के बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके एक सामाजिक समूह का नाम बताइए। तो एक सामाजिक समूह का नाम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, रामकृष्ण मिशन। ओके, उसके बाद में पेपर में सेक्शन बी आपको दिया गया, खंड ब दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 4 से 16 है। ओके, और इसमें पहला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 की कल्पना दर्श क्या है। और कल्पना दर्श का दूसरा नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, यूटोपिया। ओके, ये भी आ सकता है, यूटोपिया क्या है या कल्पना दर्श क्या है। और प्रश्न संख्या 5 है आदि औद्योगिकरण क्या है। तो आदि औद्योगिकरण के बारे में बताना है। और छठा प्रश्न है आपके बंबई को रुपहले सपनों का शहर है वो क्यों कहा जाता है। तो ये भी आपके अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है एजेंडा 21 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि वन और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है वाणिज्यिक कृषि क्या है। और कोई दो वाणिज्यिक फसलों के नाम आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके संघवाद से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 है बैंक चेक क्या है। तो बैंक चेक के बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके बैंकों के कोई 3 कार्य लिखिए, यानी जो बैंक है उनके आपको 3 कार्य बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपके हर बार पूछा जाता है, खादर और बागर। तो खादर और बागर में आपको अंतर है वो याद रखना है। ओके, और उसके बाद में देखिए खंड स है, यानी सेक्शन सी आपको दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 17 से 30 है। तो इसमें प्रश्न संख्या 17 है आपके ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कोई 2 कारण है वो आपको स्पष्ट करने हैं। और अथवा में प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर टिप्पणी लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी है। और अथवा में प्रश्न है छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है, इसको आपको समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके भारत में लैंगिक विषमता है उसको स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में जाति की जो भूमिका है उसको आपको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि सहकारी समितियों की जो कार्य प्रणाली होती है उसको आपको बताना है, समझाना है। और अथवा में प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा गया है आपके कि साख की कोई 2 विभिन्न जो स्थितियां हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है। और खंड द में आपके निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 21 से 23, जिसमें प्रश्न संख्या 21 है आपके कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका आपको वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के संदर्भ में सामाजिक विविधता है उसमें सामंजस्य की विवेचना आपको करनी है। और अथवा में प्रश्न है आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताएं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है आपके कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है आपके सूरत, दूसरा है आपके गोवा, तीसरा है आपके अमृतसर और चौथा है आपके चंपारण। तो इन चारों को आपको मानचित्र में दर्शाना है। और अथवा में प्यारे बच्चों प्रश्न है आपके दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है कलकत्ता, दूसरा है आपके दिल्ली, तीसरा है आपके बंबई और 4 नंबर है आपके पूना। तो प्यारे बच्चों अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है 2023 की बोर्ड एग्जाम में, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।